श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत। व्यास जी द्वारा नवरात्र व्रत विधि का वर्णन तथा पूजा में निषिद्ध कन्याओं का विवेचन। सुशील वैश्य को देवी की प्रसन्नता प्राप्ति। जन्मेजय ने पूछा, द्विजवर, नवरात्र आने पर क्या करना चाहिए? विशेष करके शरत काल के नवरात्र का क्या विधान है? इसे विधि पूर्वक बताने की कृपा करें। विप्रवर, आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। मुझे विस्तार के साथ यह बतलाइए कि नवरात्र व्रत करने का क्या फल है और किस विधि का पालन करना चाहिए। व्यास जी बोले, राजन, कल्याणप्रद नवरात्र व्रत के विषय में कहता हूँ, सुनो। शरत काल के नवरात्र में जैसे विशेष रूप से विधि पूर्वक भगवती की उपासना करनी चाहिए, वैसे ही वसंत ऋतु के नवरात्र में भी प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण प्राणियों के लिए शरत और वसंत, ये दोनों ऋतुएं यमदृष्ट नाम से कही गई हैं। ये दोनों ऋतुएं जगत के प्राणियों को महान कष्टप्रद है। अतएव कल्याणकामी पुरुष ने यत्न पूर्वक दुर्गार्चन में तत्पर हो जाए। वसंत और शरद, ये दोनों ही अत्यंत भयंकर ऋतु हैं। मनुष्यों को रोगी बनाने में कुशल हैं। इनके प्रभाव से बहुत से प्राणी प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। अतएव इन ऋतुओं के आने पर पंडित जन को चाहिए कि भगवती चंडी की आराधना में संलग्न हो जाए। राजन, चैत्र और अश्वनी के पवित्र महीनों में भक्ति पूर्वक यह पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। उस दिन एक ही बार हविषांत का भोजन करें। किसी समतल भूमि पर मंडप बनावे। मंडप 16 मंडप परिमाण 9 हाथ लंबा और 7 हाथ चौड़ा, यूं 16 हाथ हुआ। 16 हाथ के विस्तार में बनना चाहिए। खंभों और ध्वजों में खंभों और ध्वजाओं के मंडप को सजाया जाए। खंभों और ध्वजाओं से मंडप सजाया जाए। सफेद मिट्टी और गोबर से इसे लिपवा दें। तदंतर मंडप के मध्य भाग में एक स्वच्छ समतल वेदी बनानी चाहिए। यह वेदी 4 हाथ लंबी, चौड़ी और 1 हाथ ऊंची हो। भगवती को पधारने के लिए यही उत्तम आसन होता है। सुंदर वंदनवार और चांदनी के से उसे सुशोभित करें। उसी रात ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। वे ब्राह्मण देवी के रहस्य को भली भांति जानने वाले, सदाचारी, संयमशील तथा वेद वेदांग के पारगामी होने चाहिए। प्रतिपदा के दिन प्रातः काल समुद्र, नदी, सरोवर, बावली, कुएं अथवा घर पर ही सविधि स्नान करें। प्रतिदिन के प्रातः काल के जो नियम हो, उन्हें पहले ही कर लें। इसके पश्चात ब्राह्मणों का वरण करें। पाद अर्घ्य और आचमनीय से ब्राह्मणों की पूजा होनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वर्ण में वस्त्र और भूषण आदि अर्पण करें। घर में संपत्ति हो तो कृपणता करना अनुचित है। संतुष्ट ब्राह्मणों द्वारा ही सम्यक प्रकार से कार्य परिपूर्ण हो सकता है। देवी का पाठ करने के लिए ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है। 9, 5, 3 अथवा एक ही ब्राह्मण का वर्ण करें, किंतु वह ब्राह्मण शांति पूर्वक पारायण करने वाला हो। वैदिक विधि से स्वास्तिक वाचन करना चाहिए। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें। उस पर भगवती जगदम्बा की प्रतिमा पधराएं। भगवती की 4 भुजाएं हो और हाथों में आयुध विराजमान हो। भगवती रत्न में भूषणों से सुशोभित हो। गले में मोती की माला लटक रही हो। संपूर्ण शुभ लक्षणों से
संपन्न सौम्य मूर्ति वे देवी दिव्य वस्त्र पहने हों, वे कल्याणमयी भगवती सिंह पर बैठी हों और भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित हो रहे हों, अथवा 8 भुजा वाली भगवती सनातनी की भी प्रतिष्ठा करने का विधान है। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवार्ण मंत्र से लिखे हुए यंत्र को पूजा के लिए पीठ पर स्थापित कर लेना चाहिए। पास में ही कलश स्थापन कर लें। कलश को तीर्थ के पवित्र जल से भरना, उसमें स्वर्ण और पंचरत्न छोड़ना तथा पंच पल्लव रखना, मंत्रों ये सभी काम वेद के मंत्रों का उच्चारण करके होना चाहिए। पास में चारों ओर पूजा की सामग्री रख लें। मंगल के लिए गीत और वाद भी कराना आवश्यक है। नंदा तिथि अर्थात प्रतिपदा में हस्त नक्षत्र हो तो उस समय का पूजन उत्तम माना जाता है। राजन, पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है। उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, किसी भी एक व्रत का नियम करने के पश्चात पूजा की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर यों प्रार्थना युक्त प्रतिज्ञा करें, देवी तुम जगत की माता हो, मैं उत्तम नवरात्र व्रत करूंगा। माता, तुम मेरे सभी कार्यों में सहायता करने की कृपा करो। नवरात्र व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार नियम पालन करना आवश्यक है। तदंतर विधि के साथ मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। चंदन, अगुरु, कपूर, मंदार, मदार, कमल, अशोक, चंपा, कनेर, मालती, ब्रह्म पुष्प आदि सुगंधित फूलों तथा सुंदर बिल्व पत्रों एवं धूप दीप से भगवती जगदम्बा की पूजा करें। अनेक प्रकार के फल भोग लगाएं। अर्घ्य देना परम आवश्यक है। नारियल, नींबू, अनार, केला, नारंगी और कटहल आदि सभी फलों से देवी की अर्चा करें। राजन, फिर भक्ति पूर्वक अन्न भोग लगाना चाहिए। हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा उत्तम वेदी भी बनाई जा सकती है, किंतु वह भी त्रिकोण ही हो। प्रतिदिन भांति भांति के मनोहर द्रव्यों से प्रातः, संध्या और मध्याह्न तीनों समय में भगवती की पूजा करें। गाकर, बजाकर और नाचकर बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाना चाहिए। नीचे भूमि पर सोना चाहिए। दिव्य वस्त्र, भूषण और अमृत के समान मधुर भोजन आदि से कुमारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन एक की पूजा करें, फिर प्रतिदिन क्रमशः एक एक बढ़ाता जाए। दूसरे दिन 2 और तीसरे दिन 3, इस प्रकार 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अपने धन के अनुसार पूजन में खर्च करना चाहिए। राजन, शक्ति रहते हुए यज्ञ में धन की कृपणता करना अत्यंत निषिद्ध है। राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से वह बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी वही कहलाती है जो कम से कम 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति और 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। 5 वर्ष वाली को रोहिणी, 6 वर्ष वाली को कालिका, 7 वर्ष वाली को चंडिका, 8 वर्ष वाली को शांभवी, 9 वर्ष वाली को दुर्गा, 10 वर्ष वाली को सुभद्रा कहा गया है। इससे ऊपर अवस्था वाली कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए। वह सभी कार्यों के में निमग्न मानी जाती है, निंद्य मानी जाती है। इन्हीं नामों से विधि पूर्वक पूजन करें। उन नवों कन्याओं के पूजन का फल भी बतलाया है।
दुख और दारिद्र्य के शमन के लिए कुमारी की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन से शत्रु का शमन और धन, आयु एवं बल की वृद्धि होती है। भगवती त्रिमूर्ति की पूजा से त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि मिलती है। साथ ही धन धान्य का आगमन एवं पुत्र पौत्रों का संवर्धन भी होता है। जिस राजा को विद्या, विजय, राज्य एवं सुख पाने की अभिलाषा हो, वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की निरंतर पूजा करें। शत्रु का शमन करने के लिए भगवती कालिका की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवती चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य एवं धन की पूर्ति होती है। राजन, किसी को मोहित करने, दुख दारिद्र्य को हटाने तथा संग्राम में विजय पाने के लिए भगवती शांभवी की सदा पूजा करनी चाहिए। किसी कठिन कार्य को सिद्ध करते समय अथवा यदि दुष्ट शत्रु का संहार करना हो तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इनकी भक्ति पूर्वक पूजा करने से सुलभ पारलौकिक सुख भी सुलभ होता है। मनोरथ की सफलता के लिए भगवती सुभद्रा की सदा उपासना होनी चाहिए। मानव रोग नाशक रोग नाश के लिए रोहिणी की निरंतर पूजा करें। भक्ति भाव से संपन्न होकर निरस्तु, शिरस्तु या श्री युक्त यंत्र मंत्र अथवा बीज मंत्र से पूजा करने का विधान है। मंत्रार्थ इस प्रकार है: जो स्कंद के तत्वों एवं ब्रह्मादि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती है, उन कुमारी देवी की मैं पूजा करता हूँ। जो सत्व आदि तीनों गुणों से तीन रूप धारण करती हैं, जिनके अनेकों रूप हैं तथा जो तीनों कालों में व्याप्त है, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर सुपूजित होने पर भक्तों का कल्याण करना जिनका स्वभाव ही है, उन संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की मैं पूजा करता हूँ। जो संपूर्ण प्राणियों के संचित बीजों का रोपण करती है, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। कल्प के अंत में चराचर सहित अखिल ब्रह्मांड को जो अपने में विलीन कर लेती है, उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ। जिनका रूप अत्यंत प्रकाशमान है, जो चंड और मुंड का संहार करने वाली है तथा जिसकी कृपा से घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप हैं, वे ही वेद जिनके प्राकट्य के विषय में कारण का अभाव बतलाते हैं तथा सबको सुखी बनाना जिनका स्वाभाविक गुण है, उन भगवती शांभवी की मैं पूजा करता हूँ। संकट से बच जो भक्त को सदा संकट से बचाती है, दुख दूर करने में जिनका मनोरंजन होता है तथा देवता लोग भी जिन्हें जानने में असमर्थ है, उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ। जो सुपूजित होने पर भक्तों का कल्याण करने में सदा संलग्न रहती हैं, उन अशुभ विनाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। पंडित जन इन्हीं मंत्रों से कन्याओं की पूजा करें। वस्त्र, भूषण, माला और चंदन आदि श्रेष्ठ वस्तुओं से पूजन करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, जिसके शरीर में किसी अंग की कमी हो, जिसके अंग में कहीं छिद्र हो तथा जो दुर्गंध युक्त एवं नीच कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या को पूजा में नहीं लेना चाहिए।
जन्म से अंधी, तिरछी नजर से ताकने वाली, कानी, कुरूपा, बहुत रोम वाली, रोगिणी तथा रजस्वला कन्या का पूजन में परित्याग कर दे, जो अत्यंत दुर्बल हो, जिसकी 1 वर्ष के भीतर उत्पत्ति हुई हो, विधवा स्त्री से जिसका जन्म हो, अथवा विवाह से पहले ही माता जिसे जन्म दे चुकी हो, ऐसी कन्या संपूर्ण पूजाओं से त्याज्य है। किसी प्रकार के रोग से रहित, श्रेष्ठ रूप वाली सुंदरी, छिद्र रहित तथा अपनी माता एवं पिता से उत्पन्न कन्या का ही समय प्रकार से पूजन करना चाहिए। सभी कार्य की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, युद्ध में विजय पाने के लिए क्षत्रिय की कन्या तथा व्यापार में लाभ के लिए वैश्य अथवा शूद्र की कन्या का पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या की पूजा करें। वैश्य के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों की कन्या की पूजा करने का विधान है। शूद्र के लिए चारों वर्णों की कन्या पूजनीय है। शिल्प कर्म करने वाले मनुष्य यथा योग्य अपने अपने वंश की कन्याओं का पूजन करें। नवरात्र विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा होनी चाहिए। यदि नवरात्र में प्रतिदिन पूजा करने के लिए असमर्थ हो, तो अष्टमी के दिन विशेष रूप से पूजन करना परम आवश्यक है। प्राचीन समय की बात है। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाली भगवती भद्रकाली का अवतार अष्टमी को हुआ था। उनकी आकृति बड़ी भयंकर थी। उनके साथ करोड़ों योगिनियां थी। अतएव भांति भांति के उपहारों, गंध एवं मालाओं द्वारा अष्टमी को विशेष विधान के साथ भगवती की निरंतर पूजा करनी चाहिए। उस दिन हविष, हवन, ब्राह्मण भोजन तथा फल पुष्प का उपहार, दान आदि कार्यों से भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करें। राजन, यदि पूरे नवरात्र में उपवास व्रत न कर सकता हो, तो 3 दिन उपवास करने पर भी मनुष्य यथोक्त फल का अधिकारी हो जाता है। ऐसा कथन है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 रातों में उपवास करके देवी की पूजा करने से सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। देवी पूजन, हवन, कुमारी पूजन और ब्राह्मण भोजन, इन 4 कार्यों के संपन्न होने से सांगोपांग नवरात्र व्रत पूरा होता है। ऐसी युक्ति है। जगत में अन्य जितने व्रत एवं विविध प्रकार के दान हैं, वे इस नवरात्र व्रत की तुलना कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि यह व्रत धन और धान्य प्रदान करने वाला, सुख और संतान बढ़ाने वाला, आयु और आरोग्य वर्धक तथा स्वर्ग और मोक्ष तक देने में समर्थ है। अतएव जैसे विद्या, धन या पुत्र पाने की इच्छा हो, जिसे विद्या, धन और पुत्र पाने की इच्छा हो, वह मनुष्य इस सौभाग्यदायी मंगलमय व्रत का विधिवत अनुष्ठान करे। विद्या की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण विद्याएं सुलभ हो जाती हैं। जिसका राज्य छिन गया हो, ऐसे नरेश को पुनः गद्दी पर बैठाने की क्षमता इस व्रत में है। यह सर्वथा सत्य है। जिन्होंने पूर्व जन्म में इस उत्तम नवरात्र का पालन नहीं किया है, वे ही दूसरे जन्म में रोगी, दरिद्र और संतानहीन होते हैं। जो स्त्री वंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए कि अवश्य ही इसे पूर्व जन्म में नवरात्र व्रत नहीं किया है। जिसने जगत में आकर उक्त नवरात्र व्रत का पालन नहीं किया, वह
कैसे धनी हो सकता है तथा कैसे उसे स्वर्ग में जाकर आनंद भोगने की सुविधा मिल सकती है। जिसने कोमल बिलिव पत्रों में रक्त चंदन लगाकर उनसे भवानी की पूजा की है, वही पृथ्वी पर राजा होता है। भगवती कल्याण स्वरूपिणी है। इनका कभी जन्म मरण नहीं होता। दुख दूर करने में करने में सदा तत्पर रहे। सिद्धि प्रदान करने वाली ये देवी जगत में सबसे श्रेष्ठ है। जिस मनुष्य ने इनकी उपासना नहीं की, वह निश्चय ही इस जगत में दुखी, शत्रुग्रस्त एवं दरिद्र होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूर्य, अग्नि, वरुण, कुबेर एवं इंद्र प्रभृति देवता बड़े हर्ष के साथ जिनका ध्यान करते हैं, वे भगवती चंडिका को मानव क्यों नहीं भजते। मनु ने कहा है कि इनके स्वाहा और स्वधा इन नामों का उच्चारण करने से देवता और पितृ तृप्त हो जाते हैं। इसी से श्रेष्ठ मुनिगण संपूर्ण यज्ञों में हर्षपूर्वक मंत्रों के साथ इसका उपयोग करते हैं। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु अनेक अवतार धारण करके पालन करते हैं तथा शंकर संहार करने में तत्पर होते हैं, उन कल्याणदायिनी भगवती को मानव क्यों नहीं भजता। नर, नाग, पक्षी, पिशाच, राक्षस और देवता, इनमें कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसमें भगवती की शक्ति न हो और वह हिलडुल तक सके। घर घर की यही स्थिति है। मंगलमयी भगवती चंडिका संपूर्ण कामनाएं सिद्ध कर देती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की अभिलाषा करने वाला कौन ऐसा पुरुष है जो उन भगवती की उपासना न करे अथवा उनके व्रत से वंचित रह जाए। महान से महान पापी भी यदि नवरात्र व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन वैश्य था। वह महान दुखी था। राजन कौशल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह भी कर दिया था। उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए थे, पर उनकी क्षुधा कभी शांत नहीं होती थी। उसके लड़के संध्या काल में किसी प्रकार कुछ भोजन पाते थे। वैश्य भी कुछ खा लेता था। भूखे रहते हुए वह सर्वथा दूसरे के कार्य में तत्पर रहता था। यूं बड़ी कठिनता से कुटुंब का भरण पोषण चलता था। वह उस वैश्य के मन में अपार चिंता रहती थी, परंतु वह सदा धर्म में तत्पर रहता। उसकी इंद्रियां शांत थी। वह बड़ा सदाचारी था, कभी झूठ नहीं बोलता था। उसके मन में क्रोध नहीं आने पाता था। वह सदा धर्म से धैर्य से काम लेता। मन में अहंकार और डाह नहीं आने देता था। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के पश्चात अपने आश्रित जनों को खिलाकर तब स्वयं कुछ भोजन करता था। वह इस वह उस वैश्य के प्रतिदिन का नियम था। वह उस वैश्य के प्रतिदिन का नियम था, जो यूं उसका समय व्यतीत हो रहा था। उत्तम गुणों के कारण उसका नाम सुशील रख दिया गया था। दरिद्रता से अत्यंत घबरा कर उस भूखे वैश्य ने एक शांत स्वभाव मुनि से पूछा। सुशील ने कहा, ब्राह्मण देवता,
तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। आज मुझ पर कृपा करके यह बताओ कि मेरी दरिद्रता निश्चय पूर्वक कैसे दूर हो सकती है। मानद, मुझे धन की इच्छा नहीं है। मैं खूब संपन्न हो जाऊं, यह नहीं चाहता। द्विजवर, तुम तुमसे पूछने का मेरा इतना ही अभिप्राय है कि कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति मुझ में आ जाए। मेरी छोटी बच्ची और बच्चे भोजन पाने के लिए सदा रोते रहते हैं। घर में इतना भी अन्न नहीं है कि मैं उन्हें एक एक मुट्ठी भी दे सकूं। रोते हुए मेरे बालक घर से निकल गए। मैंने उन्हें त्याग दिया है। अतः अब मेरे हृदय में आग सी लग गई है, परंतु धन के अभाव में मैं कर ही क्या सकता हूँ। मेरी लड़की विवाह के योग्य हो गई है, मेरे पास धन है नहीं, मैं क्या करूँ। द्विजवर, इसी से मेरा मन चिंता के समुद्र में गोते खा रहा है। दयानिधे, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। विप्र, अब तुम तप तप दान व्रत मंत्र एवं जब कोई भी ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण सुचारू रूप से कर सकूं। बस मुझे इतना ही धन चाहिए। अधिक धन के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता। महाभाग, तुम्हारी कृपा से अब मेरा परिवार सुखी हो जाए। अत्यर्थ अत्यर्थ सोच समझकर कोई उपाय बतलाइए। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार सुशील वैश्य के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैश्य से कहा, वैश्यवर, अब तुम श्रेष्ठ नवरात्र व्रत का करो। इससे भगवती जगदम्बा की पूजा, हवन और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इसमें भगवती जगदम्बा की पूजा, हवन और ब्राह्मण भोजन कराना होगा। वेद का पारायण, भगवती के मंत्र का जप और होम आदि सभी कार्य होते हैं, किंतु इस समय तुम अपनी शक्ति के अनुसार करो, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। वैश्य जगत में इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस परम पावन सुखदायी व्रत को नवरात्र व्रत कहते हैं। इस व्रत के सर्वदा पालन करने से ज्ञान और मोक्ष तक सुलभ हो जाते हैं। सुख और संतान की समृद्धि होती है। तब तथा शत्रु के पैर नहीं टिक सकते। भगवान राम राज्य से च्युत च्युत हो गए थे। उन्हें सीता का वियोग हो गया था। उस समय किष्किंधा में उन्होंने यह व्रत किया था। उस अवसर पर सीता के विरह से भगवान राम अत्यंत संतप्त हो उठे थे। उन्होंने नवरात्र व्रत करके भगवती जगदम्बा की विधिवत उपासना की। तब उन्हें जनक नंदिनी सीता प्राप्त हुई। उन्होंने विशाल समुद्र पर पुल बांधा। महाबली रावण और कुंभकर्ण मारे गए। रावण कुमार मेघनाथ की जीवन लीला समाप्त हुई। विभीषण को उन्होंने लंका का राजा बनाया। उसके पश्चात अयोध्या में आकर निष्कटक राज्य भोगा। वैश्यवर, अमित तेजस्वी भगवान श्री राम को धरातल पर इस लोक की सुख सुविधा इस नवरात्र के प्रभाव से ही सुलभ हुई थी। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस वैश्य ने उसे अपना गुरु बना लिया। साथ ही माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की उससे दीक्षा ले ली। फिर नवरात्र व्रत करके संयम पूर्वक उक्त भक्ति के साथ उसने जप आरंभ किया। अनेकों प्रकार के समान यथाशक्ति एकत्रित करके उनसे उसने भवानी की आदर पूर्वक पूजा की। 9 वर्षों के प्रत्येक
नवरात्र में भगवती के माया बीज मंत्र का वह जप करता रहा। नवें वर्ष के नवरात्र में अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उस वैश्य को अपने दर्शन दिए। साथ ही विविध प्रकार के वर देकर उसे कृत्य कर दिया। अध्याय 26-27 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। नवरात्र व्रत के प्रसंग में श्री रामचरित्र का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, भगवान राम ने देवी का सुखदायी नवरात्र व्रत क्यों किया था? उनका राज्याधिकार छिन जाने में क्या कारण था तथा सीता जी का हरण हो जाने पर उनको प्राप्त करने के लिए क्या किया? व्यास जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। श्रीमान राजा दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। सूर्यवंशी राजाओं में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके यहाँ देवता और ब्राह्मण सादर आदर पाते थे। उनके 4 पुत्र हुए, जो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम से जगत में प्रसिद्ध हैं। राजा को प्रसन्न रखने वाली राजा को प्रसन्न रखने वाले वे बालक रूप और गुण में समान थे। राम की माता कौशल्या थी। कैकेयी से भरत का जन्म हुआ था और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये 2 सुंदर बालक एक साथ उत्पन्न हुए थे। ये बालक अवस्था में ही धनुष और बाण लेकर खेला करते थे। तदंतर उनका तदंतर इनका संस्कार किया गया। इनके कारण राज्य के सुख की वृद्धि हो रही थी। इतने में विश्वामित्र जी आए और यज्ञ की रक्षा करने के लिए कुमार श्री राम को उन्होंने महाराज दशरथ से मांगा। तब भगवान श्री राम की अवस्था केवल 16 वर्ष की थी। राजा ने लक्ष्मण जी सहित श्री राम को मुनि के साथ जाने की आज्ञा दे दी। प्रियदर्शन राम और लक्ष्मण मुनि के साथ चले गए। उन्होंने रास्ते में ही भयंकर रूप वाली ताड़का नामक राक्षसी को मार डाला। वह राक्षसी मुनियों को सदा सताया करती थी। भगवान राम के एक ही बाण से उसका काम तमाम हो गया। यज्ञ की रखवाली करते समय श्री राम ने पापी सुबाहु के प्राण हर लिए। मारीच को भी मृत प्राय करके बाण के सहारे दूर फेंक दिया। इस प्रकार मुनि यज्ञ की रक्षा के इस गुरुतर कार्य को उन्होंने सहज ही संपन्न किया। फिर श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ये सभी मिथिला के लिए प्रस्थित हुए। मार्ग में उन्होंने अहिल्या का शाप से उद्धार किया। भगवान श्री राम की कृपा से वह परम पावन बन गई। फिर श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में पहुंचे। वहां भगवान शंकर के धनुष को, जिसे तोड़ने के लिए जनक ने प्रतिज्ञा की थी, तोड़ दिया। तदंतर लक्ष्मी की अंशभूता जानकी का भगवान श्री राम के साथ विवाह हुआ। महाराज जनक की एक दूसरी पुत्री उर्मिला थी। उसे उन्होंने लक्ष्मण को सौंप दिया। उत्तम लक्षणों से संपन्न सुशील भरत और शत्रुघ्न, ये 2 भाई कुशध्वज की कन्याओं के स्वामी बने। राजन, इस प्रकार इन चारों भाइयों का विवाह संस्कार उत्तम विधि के साथ जनकपुर में संपन्न हुआ। महाराज दशरथ के साथ महाराज दशरथ ने देखा, मेरा पुत्र राम संभालने के योग्य हो गया है राज्य संभालने के योग्य हो गया है। अतः उनके मन में भगवान राम पर राज्य का भार डालने की इच्छा हो गई। तैयारियां होने लगी।
उन्हें देखकर केकई ने महाराज दशरथ से अपने पहले के 2 वर मांगे। उसने अपने पति देव महाराज दशरथ को वश में कर लिया था। उसने एक वर से तो अपने पुत्र महाभाग भरत को राजा बनाया जाए, यह मांगा, और दूसरा वर था कि श्री राम 14 वर्ष के लिए वन जाए। तदंतर कैकई के कथनानुसार सीता और लक्ष्मण के सहित भगवान राम दंडकारण्य में पधार गए। वहां से बहुत से राक्षस वहां पर बहुत से राक्षस रहते थे। अम्यात्मा महाराज दशरथ को पुत्र के विरह से अपार दुख हुआ। पूर्व शाप की बात उन्हें याद थी ही, अतः उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भरत ने देखा पिताजी स्वर्ग सिधार गए, उनकी मृत्यु में माता कारण हुई। अतः भाई श्री राम का प्रेम भाजन बनने की इच्छा से उन्होंने राज्य करना अस्वीकार कर दिया। भगवान राम पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहां रावण की छोटी बहन शूर्पणखा आई। कामदेव उसे सता रहा था, उन्होंने उसे विरूप बना दिया। नाक कान काटी हुई कटी हुई उस राक्षसी शूर्पणखा को देखकर खरदूषण आदि दैत्यों ने अमित तेजस्वी भगवान श्री राम के साथ घोर संग्राम किया। वे खर प्रभुति राक्षस असीम बलशाली थे, फिर भी मुनियों के हित की इच्छा रखने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम के हाथ उन्हें उन्हें प्राण उन श्री राम के हाथ उन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा। शूर्पणखा बड़ी दुष्टा थी। वह लंका गई और राम के द्वारा खरदूषण के मारे जाने का समाचार उसने रावण को के पास पहुंचाया। रावण भी बड़ा नीच था। खरदूषण की मृत्यु सुनकर क्रोध में से तमा उठा, तुरंत रथ पर बैठा और मारीच के स्थान पर चला गया। मारीच बड़ा मायावी था। सीता को लुभाने के लिए सोने का मृग बनकर जाने के लिए रावण ने उसे आज्ञा दी। वह मायावी राक्षस तुरंत स्वर्णमय मृग बनकर सीता के सामने पहुंच गया। उसने उसके सभी अंग अंग प्रत्यंग अत्यंत अद्भुत जान पड़ते थे। वह कुटी के पास जाकर चरने लगा। उसे देखकर देव की प्रेरणा से विवश हो भगवती सीता ने राम से कहा, स्वामिन, यह इस मृग का चरम लाने की कृपा कीजिए। भगवान राम ने भी कुछ विचार नहीं किया। वहां लक्ष्मण को रहने की आज्ञा देकर धनुष बाण उठाया और वे उस मृग के पीछे चल पड़े। वह मृग भी करोड़ों मायाओं को पूर्ण जानकार था। भगवान राम को देखकर वह कभी दिख पड़ता और कभी अदृश्य हो जाता था। यूं वह एक वन से दूसरे वन में चला गया। अब यह मृग एक ही हाथ की दूरी पर रह गया है। यह मानकर भगवान राम ने धनुष पर तीक्ष्ण बाण चढ़ाया और उससे उस माया में मृग को मार डाला। मरते समय मायावी नीच मृग अत्यंत दुख के साथ बलपूर्वक बड़े जोर से चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। वह चिल्ला रहा था, तभी उसका वह गगन भेदी शब्द सीता ने सुन लिया। वह राघवेंद्र की करुण पुकार है यह मानकर वे घबरा गईं। उन्होंने अपने देवर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम अभी जाओ, देखो तुम्हारे भाई रघुनंदन को किसी ने मारा है। सुमित्रे, तुम्हें वे बुला रहे हैं, शीघ्र उनकी सहायता से जुट जाओ।
सहायता में जुट जाओ। तब लक्ष्मण ने भगवती सीता से कहा, माता जनक नंदिनी, राघवेंद्र की यह आज्ञा है कि तुम यहीं रहना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने में से मैं डरता हूँ, अतः तुम्हारे पास से नहीं जा सकता। तुम धैर्य रखो। मेरी समझ से भगवान राम को मारने में समर्थ पृथ्वी पर कोई भी नहीं है, अतः तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर राघवेंद्र की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं नहीं जाऊंगा। व्यास जी कहते हैं, उस समय सीता की आंखों से आंसू गिर रहे थे। यद्यपि उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था, फिर भी लीलावश सदाचारी लक्ष्मण के प्रति वे कुछ कठोर वचन कह गए। भगवती जानकी का कथन सुनकर लक्ष्मण का मन शुद्ध हो उठा। कुछ समय तक वे चुप रहे। फिर जनक नंदिनी जानकी से कहा, क्षितिजे, आपने मेरे प्रति कितने कठोर वचन कह डाले। इतनी अहितकर बात आपके मुख से क्यों निकल रही है? भगवती जानकी का कथन सुनकर लक्ष्मण का मन शुद्ध हो उठा। कुछ समय तक वे चुप रहे। फिर जनक नंदिनी जानकी से कहा, क्षितिजे, आपने मेरे प्रति कितने कठोर वचन कह डाले। इतनी अहितकर बात आपके मुख से क्यों निकल रही है? इसका अंतिम परिणाम मेरी समझ में आ गया। राजन, इस प्रकार कहने के पश्चात वीरवर लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर अपने बड़े भाई श्री राम को खोजते हुए चल पड़े। उस समय लक्ष्मण की उस समय लक्ष्मण की आंखों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बह रही थी। वे बड़े दुखी थे। उनके जाते ही उस आश्रम में रावण का प्रवेश हो गया। रावण ने माया से अपना इक्षुक का वेश बना रखा था। जानकी ने उस दुरात्मा रावण को सन्यासी समझकर आदर पूर्वक अर्घ्य और फल निवेदन करने के उपरांत उसके सामने भोजन सामग्री उपस्थित की। तब उस नीच रावण ने नम्रता के साथ बड़े मधुर स्वर से सीता से पूछा, कमल के समान सुंदर नेत्र वाली तुम अकेली ही इस वन में कौन हो? वामोरु, तुम किसकी पुत्री हो? कौन तुम्हारा भाई है और किससे तुम्हारा विवाह हुआ है? सुंदरी, तुम क्यों एक गंवारिन स्त्री की भांति बिना किसी को साथ लिए यहाँ ठहरी हुई हो? प्रिय, तुम देवकन्या के समान श्रेष्ठ प्रतिभा वाली हो। तुम्हें ऊंचे महलों में रहना चाहिए। मुनि पत्नी की भांति इस निर्जन वन में तुम्हारे रहने का क्या कारण है? व्यास ने व्यास जी कहते हैं, रावण के उक्त कथन को सुनकर जनक कुमारी जानकी उत्तर देने लगी। देववश उस समय भी उनको मंदोदरी पति रावण दिव्य यति ही जान पड़ा। सीता ने कहा, मैं एक समृद्धशाली राजा हैं। उनका नाम महाराज दशरथ है। उनके चार लड़के हैं। सबसे उनमें सबसे बड़े लड़के जिनकी राम नाम से प्रसिद्धि है, मेरे पति देव हैं। राजन ने मेरे स्वामी को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। उनसे इनसे केकई निमित्त हुई इसमें केकई निमित्त हुई, अतः लक्ष्मण के साथ वे यहाँ निवास करते हैं। मैं जनक जी की पुत्री हूँ। मुझे लोग जानकी कहते हैं। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर श्री राम ने मुझे अपनी पत्नी बनाया है।
उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित मैं इस निर्जन वन में रहती हूँ। स्वर्ण में मृग देखकर उसे मारने के लिए अभी मेरे पति देव गए हैं। फिर भाई की पुकार सुनकर लक्ष्मण का भी उसी क्षण उधर जाना हो गया। उन राम और लक्ष्मण की भुजाओं के प्रताप से ही मैं यहाँ निर्भय रहती हूँ। मेरे वनवासी जीवन व्यतीत करने का यही सब वृतांत है। मेरे पति देव और देवर दोनों महानुभाव अब आते ही होंगे। ये आकर वे आकर आपकी विधि पूर्वक पूजा करेंगे। सन्यासी भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, अतः आप मेरे पूजा के पात्र बन चुके। किंतु इस भयंकर वन में बहुत से राक्षस रहते हैं। यहीं पर यह आश्रम बना है। इसी से मैं आपसे पूछती हूँ, आप मेरे सामने सच्ची बात बताने की कृपा करें। आप सन्यासी हैं, सन्यासी के वेश में इस जंगल में पधारे हुए कौन है? रावण ने कहा, मैं लंका का समृद्धिशाली राजा रावण हूँ। मेरी स्त्री का नाम मंदोदरी है। मंदोदरी तुम्हें सुंदरी तुम्हें पाने के लिए ही मैंने ऐसा रूप बना लिया है। वरारोहे अभी बहन शूर्पणखा के प्रेरणा करने पर मैं यहाँ आया हूँ। खर और दूषण दोनों भाई जन स्थान में मारे गए। यह समाचार मुझे मिल गया था, अतः अब तुम उस मानव पति को छोड़कर मुझ नरेश को अपना स्वामी बनाओ। तुम राम राज्य से च्युत हो गया स्वामी बनाओ। राम राज्य से च्युत हो गया है, उसके मुख पर सदा उदासी छाई रहती है। शक्तिहीन होकर वह वन में रहता है। सुंदरी तुम मेरी पटरानी बनो। मंदोदरी तुमसे नीचे होकर मधुर तुमसे नीचे होकर रहेगी। मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम मेरी स्वामिनी बनने की कृपा करो। संपूर्ण लोकपालों पर मुझे विजय मिल चुकी है, फिर भी मेरा मस्तक तुम्हारे चरणों को चूम रहा है। जानकी अब तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे सनाथ बनाने की कृपा करो। अबले तुम्हारे लिए पहले भी मैंने तुम्हारे पिता से याचना की थी। उस समय जनक ने यूं कहा था कि मैंने धनुष तोड़ने की शर्त रखी है। भगवान शंकर का धनुष मेरे हाथ टूट जाएगा, इस भय से मैं स्वयंवर में गया ही नहीं। परंतु तभी से मेरा विराहुतुर मन तुम में आसक्त होकर बार बार गोते खा रहा है। तुम इस वन में रहती हो, यह सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरे परिश्रम को सफल बनाने की कृपा करो। अध्याय 28 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। सीता हरण और देव के विषय में राम लक्ष्मण की बातचीत। श्री नारद जी द्वारा नवरात्र व्रतोपदेश और श्री राम का व्रत करना। व्यास जी कहते हैं, रावण के ये कुत्सित वचन सुनकर माता जानकी भय से व्याकुल हो उठी। उनका सारा शरीर कांप गया। फिर मन को स्थिर करके उन्होंने कहा, पुलस्त्य कुमार रावण, तू काम के चुंगल में फंस कर क्यों इस प्रकार की घृणित बात बातें बक रहा है? अरे, मैं हाट की वैश्या नहीं हूँ। महाराज जनक के कुल में मेरा जन्म हुआ है। रावण, तू लंका चला जा, भगवान राम तुझे अवश्य मारेंगे। मेरे लिए ही तेरी मृत्यु होगी। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इस प्रकार कहकर भगवती जानकी पर्णशाला में जहाँ अग्नि स्थापन किया हुआ था चली गई। उस समय जगत को रुलाने वाले रावण के प्रति दूर हो यह आवाज उनके मुख से निकल रही थी। तत्पश्चात रावण
असली रूप में आकर पर्णशाला के पास पहुंच गया और उसने जबरदस्ती सीता को पकड़ लिया। सीता भय से घबरा कर रोने लगी। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, इस प्रकार की करुण ध्वनि उनके मुख से निरंतर निकल रही थी। उधर नीच रावण ने उसे पकड़ा और रथ पर बैठाकर वह तुरंत चल पड़ा। जाते समय मार्ग में अरुण नंदन जटायु ने उसे घेर लिया। फिर उस वन में ही रावण और जटायु का भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। तात रावण के हाथों जटायु की सत्ता शिथिल हो गई। तब वह राक्षस सीता को लेकर लंका चला गया। बेचारी सीता कुररी पक्षी की भांति विलाप कर रही थी। दुष्ट रावण ने अशोक वाटिका में सीता के रहने की व्यवस्था कर दी। उनके पास राक्षसियों का पहरा लगा दिया। साम, दान, दंड भेद सभी नीतियां बरतने पर भी रावण सीता को अपने सदाचार से न डिगा सका। उधर भगवान राम भी स्वर्ण में मृग को तुरंत मारकर उसे ले आश्रम की ओर बढ़े। उनकी आंखें सामने आते हुए लक्ष्मण पर पड़ी। तुरंत भगवान राम ने कहा, अरे भैया, तुमने यह विषम कार्य क्यों कर डाला? ए प्रेयसी, सीता को असहाय छोड़कर तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? क्या तुम इस नीच की पुकार सुनकर चले आए? उस समय सीता के वचन रूपी बाण से लक्ष्मण अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भगवान राम से कहा, प्रभु समय बलवान है, उसी की प्रेरणा से मैं यहाँ आ गया। यही निश्चित बात है। फिर श्री राम और लक्ष्मण दोनों पर्णशाला के में गए। उन्होंने वहां की स्थिति देखी। तब उन्हें के दुख की सीमा न रही। फिर तो जानकी को खोजने में दोनों भाई तत्पर हो गए। खोजते हुए वे उस स्थान पर गए जहां पक्षीराज जटायु गिर पड़े थे। पृथ्वी ने पक्षीराज को गोद में लिटा लिया था। अभी शरीर में प्राण थे। जटायु ने कहा, थोड़ी देर की बात है, रावण द्वारा जनक नंदिनी जानकी हरी गई है। मैंने उस नीच रावण को रोक लिया था, परंतु अंत में उसकी शक्ति सफल हो गई, जिससे मुझे सम्रांगण में लेट जाना पड़ा। इस प्रकार कहने के पश्चात जटायु के शरीर से प्राण पलायन कर गए। भगवान के स्पर्श से उनका शरीर पवित्र हो चुका। राम और लक्ष्मण ने अपने हाथों पक्षीराज की पारलौकिक क्रिया संपन्न की। तदंतर वे वहां से आगे बढ़े। फिर उन्होंने कबंध को मारकर उसका शव शाप से उद्धार किया। कबंध के प्रस्ताव पर ही सुग्रीव से राघवेंद्र की मित्रता हुई। वीरवर वाली भगवान के हाथ स्वर्ग सिधार गए। कार्य साधन कराने की आशा से श्री राम किष्किंधा का वह उत्तम राज सुग्रीव को सौंप दिया। वहीं लक्ष्मण सहित भगवान राम बहुत समय तक ठहरे रहे। रावण द्वारा हरी गई प्रियसी सीता के विषय में उनका चित्त सदा चिंतित रहता था। एक समय की बात है, सीता के विरह से अत्यंत व्याकुल होकर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रे, जानकी का कुछ भी पता न चला। उसके बिना मेरी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। जानकी के बिना अयोध्या में पैर ही न रख सकूंगा। राज्य हाथ से चला गया। वनवासी जीवन व्यतीत करना पड़ा। पिताजी सुरधाम सिधारे, स्त्री हारी हरी गई। पता नहीं देव आगे क्या करेगा। मनु के उत्तम वंश में हमारा जन्म हुआ। राजकुमार होने की सुविधा हमें निश्चित सुलभ थी।
फिर भी वन में हम असीम दुख भोग रहे हैं। सुमित्रे, तुम भी राजसी भोग का परित्याग करके दुर्देव की प्रेरणा से मेरे साथ निकल पड़े। लो अब यह कठिन कष्ट भोगो। लक्ष्मण विदेह कुमारी सीता बचपन से ही बचपन के स्वभाववश हमारे साथ चल पड़ी। लक्ष्मण विदेह कुमारी सीता बचपन के स्वभाववश हमारे साथ चल पड़ी। दुरात्मा देव ने उस सुंदरी को भी ऐसे गुरुतर दुख देने वाली दशा में ला पटका। रावण के घर में वह सुंदरी सीता कैसे दुखदायी समय व्यतीत करेगी। उस साध्वी के सभी आचार बड़े पवित्र हैं। मुझ पर वह अपार प्रेम रखती है। लक्ष्मण सीता रावण के वश में कभी भी नहीं हो सकती। भला जनक के घर में उत्पन्न हुई वह सुंदरी दुराचारणी स्त्री की भांति कैसे रह सकती है। भरतानुज, यदि रावण का घोर नियंत्रण हुआ तो जानकी अपने प्राणों को त्याग देगी, किंतु उसके अधीन नहीं होगी। यह बिल्कुल निश्चित बात है। वीर लक्ष्मण, कदाचित जानकी का जीवन समाप्त हो गया हो तो मेरे भी प्राण शरीर से बाहर निकल जाएंगे, यह ध्रुव सत्य है। इस प्रकार कमल लोचन भगवान राम विलाप कर रहे थे। तब धर्मात्मा लक्ष्मण ने उन्हें आश्वासन देते हुए सत्यता पूर्वक कहा, महाभाव, संप्रति इस दैन्य भाव का परित्याग करके धैर्य रखिए। मैं इस नीच राक्षस रावण को मार कर माता जानकी को ले आऊंगा। जो विपत्ति और संपत्ति दोनों स्थितियों में धैर्य धारण करके एक समान रहते हैं, वे ही बुद्धिमान हैं। कष्ट और वैभव प्राप्त होने पर उसमें रचे पचे रहना, यह मंद बुद्धि मानवों का काम है। संयोग और वियोग तो होते ही रहते हैं, इसमें शोक क्यों करना चाहिए। जैसे प्रतिकूल समय प्राप्त होने पर राज्य से वंचित होकर वनवास हुआ, सीता हरी गई, वैसे अनुकूल समय आने पर संयोग भी हो जाएगा। भगवान, इसमें कुछ भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अतः अब आप शोक का परित्याग कीजिए। बहुत से वानर हैं, श्री जानकी को खोजने के लिए वे चारों दिशाओं में जाएंगे। उनके प्रयास से माता सीता अवश्य आ जाएंगी, क्योंकि रास्ते के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाने पर मैं वहां जाऊंगा और पूरी शक्ति लगाकर इस नीच रावण को मारने के पश्चात जानकी को ले आऊंगा। अथवा भैया, सेना और शत्रुघ्न सहित भरत जी को बुलाकर हम तीनों एक साथ हो शत्रु रावण को मार डालेंगे। अतः आप शोक न कीजिए। राघव, प्राचीन समय की बात है, महाराज रघु एक ही रथ पर बैठे और उन्होंने संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली। उन्हीं के कुल दीपक आप हैं। अतः आपका शोक करना किसी प्रकार शोभा नहीं देता। मैं अकेले ही अखिल देवताओं और दानवों को जीतने की शक्ति रखता हूँ। फिर मेरे सहायक भी हैं। तब कुलाधम रावण को मारने में क्या संदेह है। मैं जनक जी को भी सहायक रूप में बुला लूंगा। राघवेंद्र, मेरे इस प्रयास से देवताओं का कटक दुराचारी यह रावण वह रावण अवश्य ही प्राणों से हाथ धो बैठेगा। राघव, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख चक्के की भांति निरंतर आते जाते ही रहते हैं। सदा कोई एक स्थिति नहीं रह सकती।
जिसका अत्यंत दुर्बल मन सुख और दुख की परिस्थिति से तदनुकूल हो जाता है, वह शोक के अथाह समुद्र में डूबा रहता है, उसे कभी भी सुख नहीं मिल सकता। आप तो इनसे परे हैं। रघुनंदन, बहुत पहले की बात है, इंद्र को भी दुख भोगना पड़ा था। संपूर्ण देवताओं ने मिलकर उनके स्थान पर नहुष की नियुक्ति कर दी थी। वे अपने पद से वंचित होकर डरे हुए कमल के कोष के में बैठे रहे। बहुत वर्षों तक उनका अज्ञातवास चलता रहा, पर समय बदलते ही इंद्र को फिर अपना स्थान प्राप्त हो गया। मुनि के शाप से नहुष की आकृति अजगर के समान हो गई और उसे धरातल पर गिर जाना पड़ा। तब उस नरेश के मन में इंद्राणी को पाने की प्रबल इच्छा जाग उठी और वह ब्राह्मणों का अपमान करने लगा। तब अगस्त्य जी कुपित हो गए। उसके परिणाम न स्वरूप नहुष को सर्प योनि मिली। अतएव राघव, दुख की घड़ी सामने आने पर शोक करना समीचीन नहीं है। विज्ञ पुरुष को चाहिए इस स्थिति में मन को उधमशील बनाकर सावधान रहे। महाभाग, आप में आपसे कोई बात छिपी नहीं है। जगत प्रभु, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, फिर साधारण मनुष्य की भांति मन में क्यों इतना गुरुतर शोक कर रहे हैं? व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मण के उपयुक्त वचन से भगवान राम का विवेक विकसित हो उठा। तब वे अत्यंत शोक से रहित होकर चिंतित हो गए। इस प्रकार भगवान राम और लक्ष्मण अब वे अत्यंत शोक से रहित होकर निश्चिंत हो गए। इस प्रकार भगवान राम और लक्ष्मण परस्पर विचार करके मौन बैठे थे। इतने में ही महाभाग नारद ऋषि आकाश से उतर आए। उस समय विभूषित उनकी वह स्वर और ग्राम से विभूषित विशाल वीणा बज रही थी। वे रथंतर शाम को उच्च स्वर से गा रहे थे। मुनि जी भगवान राम के पास पहुंच गए। उन्हें आया देखकर अमित तेजस्वी राम उठ खड़े हुए। उन्होंने मुनि को श्रेष्ठ पवित्र आसन दिया, पाद एवं अर्घ्य की व्यवस्था की। भली भांति पूजा करने के उपरांत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर मुनि के आज्ञा देने पर उनके पास ही भगवान बैठ गए। उस समय छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके पास थे। उन्हें मानसिक कष्ट तो था ही। मुनिवर नारद ने प्रीति पूर्वक उनसे कुशल पूछी, साथ ही कहा, राघव, तुम साधारण जनों की भांति क्यों इतने दुखी हो? दुरात्मा रावण ने सीता के को हर लिया है, यह बात तो मुझे ज्ञात है। मैं देवलोक में गया था, वहीं मुझे उस यह समाचार मिला। अपने मस्तक पर मंडराती हुई मृत्यु को न जानने से ही मोहवश उनकी इस कुकार्य उसकी इस कुकार्य में प्रवृत्ति हुई है। रावण का निधन ही तुम्हारे अवतार का प्रयोजन है, इसीलिए सीता का हरण हुआ है। जानकी पूर्व जन्म में मुनि की पुत्री थी, तप करना उसका स्वाभाविक गुण था। वह साध्वी वन में तपस्या कर रही थी, उसे रावण ने देख लिया। राघव, उस कष्ट से मुनि कन्या से प्रार्थना की, तुम मेरी भार्या बन जाओ। मुनि कन्या द्वारा घोर अपमानित होने पर दुरात्मा रावण ने उस तपस्वी को जूठा जुड़ा बलपूर्वक पकड़ लिया। तब तो तपस्विनी की क्रोधाग्नि बढ़ गई बढ़ उठ भड़क उठी। मन में आया, उसके स्पर्श किए हुए शरीर को छोड़ देना ही उत्तम है। राम, उसी समय उस तपस्वी ने रावण को शाप दिया, दुरात्मन, तेरा संहार करने के लिए मैं धरातल पर एक उत्तम स्त्री के रूप में प्रकट होंगी। मेरे अवतार में माता के गर्भ से कोई संबंध नहीं रहेगा।
इस प्रकार कहकर उस तापसी ने शरीर त्याग दिया। वही ये सीता जी हैं, जो लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई हैं। भ्रमवश सर्प के माला भ्रमवश सर्प को माला समझकर अपनाने वाले व्यक्ति की भांति अपने वंश का उच्छेद कराने के लिए ही रावण ने इनको हरा है। राघव, देवताओं ने रावण वध के लिए सनातन भगवान श्री हरि से प्रार्थना की थी। परिणाम स्वरूप रघुकुल में तुम्हारे रूप में श्री हरि का प्रकट्य हुआ है। महाबाहो, धैर्य रखो। सदा धर्म में तत्पर रहने वाली साध्वी सीता किसी के वश में नहीं हो सकती। उनका मन निरंतर तुम्हारे ध्यान में संलग्न है। सीता के पाने के लिए स्वयं इंद्र एक पात्र में रखकर कामधेनु का दूध भेजते हैं, और इस अमृत के समान मधुर दूध को वे पीती हैं। कमल पत्र के समान विशाल नेत्र वाली सीता को स्वर्गीय सुरभि गौ का दुग्ध पान करने से भूख और प्यास का किंचन मात्र भी कष्ट नहीं है। वह स्वयं मैंने देखा है। राघव, अब मैं रावण वध का उपाय बताता हूँ। इस अश्विन महीने में तुम श्रद्धा पूर्वक नवरात्र का अनुष्ठान करने में लग जाओ। राम नवरात्र के उपवास, भगवती का आराधन तथा सविधि जप और होम संपूर्ण सिद्धियों का दान करने वाले हैं। बहुत पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश और स्वर्गवासी इंद्र तक इस नवरात्र का अनुष्ठान कर चुके हैं। आप राम, तुम सुख पूर्वक यह पवित्र नवरात्र व्रत करो। किसी कठिन परिस्थिति में पड़ने पर पुरुषों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। राघव, विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप द्वारा इस व्रत का अनुष्ठान हो चुका है। यह निश्चित बात है अनुष्ठान हो चुका यह निश्चित बात है। अतएव राघवेंद्र, तुम रावण वध के निमित्त इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करो। व्रतासुर का वध करने के लिए इंद्र तथा त्रिपुर वध के लिए भगवान शंकर भी इस सर्वोत्कृष्ट व्रत का अनुष्ठान कर चुके हैं। महामते, मधु को मारने के लिए भगवान श्री हरि ने सुमेरु गिरी पर यह व्रत किया था। अतएव राघव, सावधानी पूर्वक विधि के साथ तुम्हें भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान राम ने पूछा, दयानिधे, आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, विधि पूर्वक यह बताने की कृपा करें कि मैंने कि कौन देवी है, उनका क्या प्रभाव है, वे कहाँ से अवतरित हुई हैं तथा उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है। नारद जी बोले, राम सुनो, वह देवी आद्या शक्ति है, सदा सर्वदा विराजमान रहती है। उसकी कृपा से संपूर्ण कन्याएं सिद्ध हो जाती संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। आराधना करने पर दुखों को दूर करना उनका स्वाभाविक गुण है। रघुनंदन, ब्रह्मा प्रभुति संपूर्ण प्राणियों की निमित्त कारण वही है। उस शक्ति के बिना कोई भी हिलडुल नहीं सकता। मेरे पिता ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर संहार करते हैं। इनमें तुम मंगलमयी शक्ति भाषित होती इनमें जो मंगलमयी शक्ति भाषित होती है, वही यह देवी है। त्रिलोकी में जो सत असत कहीं कोई भी वस्तु सत्तात्मक रूप से विराजमान है, उसकी उत्पत्ति के निमित्त कारण इस देवी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। जिस समय किसी की भी सत्ता नहीं थी, उस समय भी इस प्रकृति शक्ति से एक पुरुष प्रकट होता है और उसके साथ वह आनंद में निमग्न रहती हैं। यह युग के आरंभ की बात है यह युग के आरंभ की बात है। उस समय वह कल्याणी निर्गुण कहलाती हैं। उसके बाद वह देवी
सगुण रूप से विराजमान होकर तीनों लोकों की सृष्टि करती है। इसके द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि देवताओं का सृजन और उनमें शक्ति का आधान होता है। इस देवी के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाने पर प्राणी जन्म मरण रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस देवी को जानना परम आवश्यक है। वेद इसके बाद प्रकट हुए हैं, अर्थात वेदों की रचना करने का श्रेय इसी को है। ब्रह्मा आदि महानुभावों ने गुण और कर्म के भेद से इस देवी के अनंत नाम बतलाए हैं और वैसे ही कल्पना भी की है। मैं कहाँ तक वर्णन करूं रघुनंदन। अकार से कार पर्यंत जिसके वर्ण और स्वर प्रयुक्त हुए हैं उनके द्वारा भगवती के असंख्य नामों का संकलन होता है। भगवान राम ने कहा, विप्रवर, आप इस व्रत की संक्षिप्त विधि बतलाने की कृपा करें, क्योंकि अब मैं प्रीति पूर्वक श्री देवी की उपासना करना चाहता हूँ। श्री नारद जी बोले, राम, समतल भूमि पर एक सिंहासन रखकर उस पर भगवती जगदम्बा को पधराओ और 9 रात तक उपवास करते हुए उनकी आराधना करो। पूजा सविधि होनी चाहिए। राजन, मैं इस कार्य में आचार्य का काम करूंगा। तुम देवताओं का क्योंकि देवताओं का कार्य शीघ्र सिद्ध हो, इसके लिए मेरे मन में प्रबल उत्साह हो रहा है। व्यास जी कहते हैं, परम प्रतापी भगवान राम ने मुनिवर नारद जी की कथन को सुनकर उसे सत्य माना, एक अत्यंत सिंहासन बनाने की व्यवस्था की और उस पर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा के विग्रह को पथराया। व्रती रहकर भगवान ने विधि विधान के साथ देवी पूजन किया। उस समय अश्विन अश्विन मास आ गया था। उत्तम किष्किंधा पर्वत पर यह व्यवस्था हुई थी। 9 दिनों तक उपवास लोग करते हुए भगवान राम इस श्रेष्ठ व्रत को संपन्न करने में संलग्न रहे। विधिवत होम पूजन आदि की विधि भी पूरी की गई। नारद जी के बतलाए हुए इस व्रत को राम और लक्ष्मण दोनों भाई प्रेम पूर्वक रहते रहे करते रहे। अष्टमी तिथि को आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई। पूजा होने के उपरांत भगवती सिंह पर बैठी हुई पधारी और उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को दर्शन दिए। पर्वत के ऊंचे शिखर पर विराजमान होकर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने भाइयों के प्रति मेघ के समान गंभीर वाणी में वे कहने लगी, भक्ति की भावना से भगवती को परम प्रसन्न कर दिया। देवी ने कहा, विशाल भुजा से शोभा पाने वाली श्री राम, अब मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत संतुष्ट हूँ। जो तुम्हारे मन में हो वह अभिलक्षित वर मुझसे मांग लो। तुम भगवान नारायण के अंश से प्रकट हुए हो। मनु के पावन वंश में तुम्हारा अवतार हुआ है। रावण वध के लिए देवताओं के प्रार्थना करने पर ही तुम अवतरित हुए हो। इसके पूर्व भी मत्स्य अवतार धारण करके तुमने भयंकर राक्षस का संहार किया था। उस समय देवताओं का हित करने की इच्छा से तुमने वेदों की रक्षा की थी। फिर कश्यप रूप से प्रकट होकर मंदराचल को पीठ पर धारण किया। यूं समुद्र का मंथन करके देवताओं को अमृत द्वारा शक्ति संपन्न बनाया। राम, तुम वराह रूप से भी प्रकट हो चुके हो। उस समय तुमने पृथ्वी को दांत से के अग्रभाग पर उठा रखा था। तुम्हारे हाथों हिरण्याक्ष के जीवन लीला समाप्त हुई थी। नरसिंह रूप धारण करके तुम हिरण्यकशु हिरण्यक्षु हिरण्यक्षुशपु को मार चुके हो।
हिरण्यकशिपु को मार चुके हो। रघुकुल में प्रकट होने वाले श्री राम, तुमने नरसिंह अवतार में प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकशिपु को मारा। प्राचीन समय में वामन का विग्रह धारण कर तुमने बलि को छला। उस समय देवताओं का कार्य साधन करने वाले तुम इंद्र के छोटे भाई होकर विराजमान थे। भगवान विष्णु के अंश से संपन्न होकर जमदग्नि के पुत्र होने का अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ। इस अवतार में क्षत्रियों को मारकर तुमने पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। रघुनंदन, उसी प्रकार इस समय तुम राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए हो। तुम्हें अवतार लेने के लिए संपूर्ण देवताओं ने प्रार्थना की थी, क्योंकि तुम्हें रावण महान कष्ट दे रहा था। राजन, अत्यंत बलशाली ये सभी वानर देवताओं के ही अंश हैं। वे तुम्हारे सहायक होंगे। इन सब में मेरी शक्ति निहित है। अनग, तुम्हारा यह छोटा भाई लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है। रावण के पुत्र मेघनाद को यह अवश्य मार डालेगा। इस विषय में तुम्हें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारा परम कर्तव्य है इस वसंत ऋतु में के नवरात्र में असीम श्रद्धा के साथ उपासना में तत्पर हो जाओ। तदंतर पापी रावण को मारकर सुखपूर्वक राज्य भोगो। 11,000 वर्ष तक धरातल पर तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। राघवेंद्र, राज्य भोगने के पश्चात पुनः तुम मेरे परम धाम को सिधारोगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। भगवान राम के मन में प्रसन्नता की सीमा न रही। नवरात्र व्रत समाप्त करके दशमी के दिन भगवान राम ने यात्रा कर दी। प्रस्थान के पूर्व विजयादशमी की पूजा का कार्य संपन्न हुआ। जानकी वल्लभ श्री राम की कीर्ति जगत प्रसिद्ध है। वे पूर्ण काम है प्रकट होकर परम शक्ति की प्रेरणा करने पर सुग्रीव के साथ श्री राम समुद्र के तट पर गए। साथ ही लक्ष्मण जी थे। फिर समुद्र के में पुल बांधने की व्यवस्था करके देव शत्रु रावण का वध किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी के इस उत्तम चरित्र का श्रवण करता है, उसे प्रचुर भोग भोगने के पश्चात परम पद की उपलब्धि होती है। अध्याय 29 समाप्त। श्रीमद देवी भागवत का तीसरा स्कंद समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणी। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगत जननी मात भवानी। जय अम्बे महारानी। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।